हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजे एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट काम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। अब उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। अब नेक्स्ट से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आपको जो है अब रेगुलर बेस पे वीडियो मिलेगी। हाँ, करंट अफेयर्स की वीडियो आपकी जो है वो अब डेली ना हो करके वो वीकली होंगी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो पॉलिटी पे है। उसमें जो है संविधान का कैसे गठन किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे कैसे कह सकते हैं कि किन किन चरणों में उसका गठन किया गया, कौन कौन उसमें सम्मिलित थे, कितने दिन में संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस किया गया, उसको हम विधिवत डिटेल से जानेंगे। और कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर जो है वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से जो है घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमारा ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देर नहीं करते हैं, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि संविधान के गठन का प्रारूप क्या था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो जो 24 मार्च 1946 को यानी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है। ठीक है, भारत आने के साथ इसके साथ कौन कौन होते हैं? तो इसके साथ पैथिक लॉरेंस होते हैं, क्रिप्स होते हैं और अलेक्जेंडर होते हैं। अब ये तीनों लोग मिलके क्या करते हैं कि ये लोग जो है मिलके अपने अपने जो है कह सकते हैं कि जो भी संविधान बनाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको ये लोग करते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, धीरे धीरे 16 मई 1946 को, अर्थात ये जो है इस दिन जो है अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 24 मार्च को आए थे, मार्च, अप्रैल, मई, और मई में इन्होंने जो है 16 मई को 1946 को अपनी एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया कि इसको रिपोर्ट में इन्होंने कुछ सिम्टम्स बताएं, जो टर्म्स बताएं क्या क्या थे, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है। तो उसमें यह था कि जो भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, अर्थात एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जिसमें 3 लोग सम्मिलित होंगे। पहला होगा ब्रिटिश प्रांत, दूसरा होगा यहाँ के रजवाड़े और तीसरा होगा कमिश्नरी। अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रांत, जैसे आपका बंगाल प्रेसिडेंसी था। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्षेत्र थे वो आपके कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रांत में थे, और रजवाड़े जो भी रियासतें थीं उनसे लोग आएंगे, और जो कमिश्नरी जैसे आपका गोवा हो गया। ठीक है, तो इन सभी जगह से जो भी पर्टिकुलर कह सकते हैं कि जो भी लोग थे वो लोग यहाँ पे अपना भाग देंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे उठती है कि कौन कौन से लोग यहाँ पे आके अपना पार्टिसिपेट करेंगे और कह सकते हैं कि कैसे कैसे लोग इसमें आके भाग लेंगे, इसके बारे में था। क्योंकि भारत में रियासतें बहुत थी, रियासतों के साथ साथ जो है उसमें कह सकते हैं कि लोग बहुत थे। तो इसके चुनने के लिए उन्होंने एक सिंपल प्रोसेस निकाला, जिसमें जो था 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, अर्थात 10 लाख जहाँ पे 10 लाख लोग होंगे वहाँ पे एक प्रतिनिधि जो है पूर्णतः जो है वो चुना जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक जो है पर्सन को चुना गया था। तो ये भी पॉइंट जो है क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्रतिनिधि जो उसमें संविधान सभा में आएंगे, यानी जो भाग लेंगे, उनका चुनाव कैसे होगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इनका जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, अर्थात जो है इनडायरेक्टली तरीके से इनका चुनाव किया जाएगा। अब इसमें जो है कुछ कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इन्होंने जो मुस्लिम लोग उस समय डिमांड कर रहा था कि एक नया हम पाकिस्तान का गठन किया जाएगा, तो उसको जो है पहली रिपोर्ट जो आई थी तो साइमन कमीशन की, तो उन्होंने इसमें जो है मना कर दिया था कि नहीं भाई, हम पाकिस्तान का गठन नहीं करेंगे। तो इस कारण जो है मुस्लिम लीग ने इसका बम्पर विरोध किया, कह सकते हैं कि, और जिसके कारण जो है इसको जो ये रिपोर्ट थी उसको नकार दिया गया। और नकारने के साथ साथ इसमें क्या किया गया कि इसमें जो है मुस्लिम ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, अर्थात 16 अगस्त को जो है कह सकते हैं कि इन्होंने जो है 1946 यानी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। तो उसी के उपलक्ष्य में जो मतलब यही एक डे चला आ रहा था जो इम्पोर्टेंट डे बन गया, और 16 दिवस को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किस दिन या किस दिवस को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका कौन सा 16 अगस्त। ठीक है, तो इसके बाद इसमें दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि प्रांतों की जो विधानसभा द्वारा इसमें वोटिंग करा दी गई थी। इसके बाद ही लेकिन वोटिंग कराने के बाद ही जो है पाकिस्तान यानी मुस्लिम लीग ने जो है इसमें पाकिस्तान के गठन ना होने के कारण जो है इसका विरोध किया, और इसके कारण ये रिपोर्ट जो है कैंसिल की गई। इसके बाद क्या होता है, फिर उन्होंने अपनी दूसरी सिफारिश की। दूसरी सिफारिश में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है जो संघ सूची पर, ठीक है,
केंद्र कानून बनाएगा जो वर्तमान स्वरूप में चला आ रहा है। इन्होंने जो वर्तमान स्वरूप में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो हमारी केंद्र सरकार के पास हैं, लेकिन कैबिनेट मिशन की जो कह सकते हैं कि जो दूसरी सिफारिश थी उसमें इन्होंने यही कहा था कि जो अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो राज्यों के पास ना हो करके जो है सॉरी वो केंद्र के पास ना हो करके वो जो चीज़ें हैं वो राज्यों के पास जो है प्रोवाइड करा दी जाएंगी, अर्थात अवशिष्ट जो शक्तियाँ थीं वो हमारी किसके पास होंगी, वो हमारी राज्यों के पास होंगी। इसके बाद इन्होंने इसमें जो है 3 सेगमेंट जैसे थे, जिसपे जो है कुछ सेगमेंट ऐसे थे जिसमें जो लॉ था वो केंद्र सरकार बनाएगी, जैसे आपका जो था वित्त था, संचार था। तो इन पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट्स पे जो है कह सकते हैं कि जो भी रूल या कानून बनाएगा वो किसका गठन करना था, वो था केंद्र सरकार को। ठीक, इसके बाद थोड़ा और टाइम आता है और 2 सितंबर कह सकते हैं 1946 को जो है हमारी कह सकते हैं कि हमारा जो एक इतिहास बना है, जिसमें हमें पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, इस टाइप के लोग यानी कह सकते हैं अंतरिम सरकार जो थी उसका गठन किया गया 2 सितंबर को। यानी 2 सितंबर 1946 को जो है एक भारत की जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो ये भी पूछा गया है कि किस दिवस को में जो है किस दिन जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो 2 सितंबर को जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे डेट और बढ़ती है। इसके बाद 6 सितंबर 1946 को आता है और इस दिन जो है संविधान सभा का जो है वो क्या हो जाता है, गठन किया जाता है, अर्थात संविधान सभा जो है बनकर तैयार हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि किस दिन जो है संविधान सभा का गठन किया गया। तो 6 सितंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। अब क्या हुआ, संविधान सभा बन गई। अब संविधान सभा बनने के बाद अब इसमें जो है संविधान बनने का जो है प्रोसेस आगे चलाया गया और इसके साथ क्या किया गया, 9 सितंबर 1946 को जो है 11 बजे संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। अब जैसे इसका आयोजन किया गया उसमें क्या था कि उसमें 389 में से टोटल 207 लोग उपस्थित हुए थे। इसके बाद इसमें जो जिन्होंने वक्तव्य देना स्टार्ट किया वो थे हमारे JB कृपलानी जी। और ये भी पूछा गया है कि सर्वप्रथम जो है कह सकते हैं कि संविधान जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें किसने जो है अपना प्रतिबोधन दिया था या किसने वक्तव्य दिया था, तो वो हमारे JB कृपलानी जी थे। और JB कृपलानी जी ही ने अनुरोध किया था, कह सकते हैं रिक्वेस्ट की थी या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का प्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना जाए। यहाँ पे स्थायी नहीं होगा, यहाँ पे अस्थायी है, गलती से मिस्टेक हो गया है। तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा गया कि प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बना है कि प्रथम अस्थायी सदस्य संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो वहाँ पे भी जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी आएंगे। इसके बाद थोड़ा 2-3 दिन बाद क्या होता है, यानी 9 को हुआ था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन किया जाता है। अब इस दिन क्या होता है, तो इस दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है कह सकते हैं कि संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद उसी समय जो है HC मुखर्जी जो थे उनको जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद उसी समय जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है BN राव जी को चुना जाता है। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन बने गए कि जो स्थायी जो संविधान सभा थी उसका गठन कब किया गया, तो 11 दिसंबर 1946 को। दूसरा पूछा गया संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन कब किया गया, तो वो भी हमारा 1946 को किया गया था, यानी 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसके बाद यहाँ से बनता है कि द्वितीय संविधान सभा यानी जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, तो HC मुखर्जी जी को चुना गया था। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो BN राव जी इसके जो संवैधानिक सलाहकार थे। इसके बाद क्या होता है कि थोड़ा और डेट आगे आती है दिसंबर के बाद हमारा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर हमेशा पूछा गया है कि कह सकते हैं संविधान सभा के जो है दूसरे उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो VT जो है वो जो कृष्णमाचारी जी थे वो जो है इसके दूसरे संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं कि अपना एक उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं और उसको वहाँ पे संविधान सभा जब चल रही होती है तो उसमें पेश करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है कि कब उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। इसके बाद कब लाया था, तो वो आपका जो है 13 दिसंबर 1946 को लाया था। इसके बाद दिसंबर हो गया, फिर जनवरी आता है और 22 जनवरी 1947 को क्या होता है कि ये जो उद्देश्य का लाई गई थी उसको जो है एक्सेप्ट जो है वो कर लिया जाता है। जैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसके बाद फिर धीरे धीरे 15 अगस्त 1947 आता है और इस दिन भारत का एक कह सकते काल बनता है जिसमें पाकिस्तान का जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाता है। तो ये डेट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत
और पाकिस्तान का जो है वो बंटवारा किया गया। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को, ये 45 नहीं हो, यहाँ पे 47 होगा, को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पहला तो यही बना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कब बनाई गई थी, तो 29 अगस्त 1945 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। इसके बाद यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कह सकते हैं कि चेयरमैन कौन थे, तो इसके अम्बेडकर जी इसके जो चेयरमैन थे, और BN राव जो है इसके कह सकते हैं कि इसका जो है BN राव जी ने इसका जो है ड्राफ्ट तैयार किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे, और तो अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे, और BN राव जी ने जो है इसमें इसका जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसके बाद दिन गुजरते गए, साल गुजरता गया। इसके बाद धीरे से जो है कह सकते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरे तो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, इसके बाद 11वां महीना आया, और इसके बाद 17वां दिन आया, यानी 2 साल 11 महीने और 17 दिन में, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को जो है जो संविधान बना था उसको अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया। इसके बाद यानी कह सकते हैं इसको टोटली रूप से जो है इसको बनाया गया इसको, और इसी दिन अर्थात कह सकते हैं कि 26 नवंबर को जो हम क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को हम जो है अपना संविधान दिवस मनाते हैं। यानी जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और पारित किया गया था, उस दिन जो है उसी दिन को हम जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हमारे लिए 26 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुआ था, यानी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे डेट और बढ़ती है और 24 जनवरी 1950 आता है। इसमें जो संविधान सभा की जो है कह सकते हैं कि अंतिम बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें 284 लोग उपस्थित होते हैं, और 284 लोग जो है अपने इसमें यानी सिग्नेचर करते हैं, और हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से पारित हो जाता है, और जिसमें जो है भारत का कह सकते हैं एक संवैधानिक जो ढांचा था वो भारत को प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी जो डेली की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और इस की जो PDF लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप वहाँ से इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।